Now, so let's start with what is there in our curriculum. That is servlet. Okay, ये बना है दो words को मिला के. Can you what is a hyphenate? I hope I'm spelling it correctly. Yes, I guess. हाइफन मतलब दो वर्ड जिसके बीच में हाइफन आता है. जैसे फरहान अख्तर इज अ एक्टर सिंगर. ठीक है, हो गया, हाइफनेट हो गया. तो ये तो वो है जो वर्ड जिसके बीच में हाइफन आता है. सर्वलेट क्या है? जो दो वर्ड्स को मिला के एक अमेलगमेशन हुआ है. अमेलगमेशन ऑफ टू वर्ड्स. What if a Hindu marries a Jew? What is the offspring? The offspring is a हाँ. तो ये वर्ड क्या हुआ? दो कॉम्बिनेशन टू वर्ड्स है ना. तो वैसे ही सर्वलेट भी क्या है? दो वर्ड्स का एक अमेलगमेशन है. वो दो वर्ड्स क्या है बताऊंगा. पहले देखो, ये आपका क्लाइंट साइड है. दिस कैन बी अ लैपटॉप, दिस कैन बी अ डेस्कटॉप, दिस कैन बी अ मोबाइल, this can be a tab, can be any terminal, ठीक है, can be any kiosk, anything. Desktop, laptop, mobile, tab. ये क्या है? क्लाइंट, जहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, जो एंड यूज़र यूज़ करेगा. जो एंड यूज़र हमारे वेबसाइट का जो एंड यूज़र है, जैसे आप एंड यूज़र है गूगल के, तो आप क्या यूज़ करेंगे? कभी आप लैपटॉप से लॉगिन करेंगे, कभी आप मोबाइल से करेंगे, कभी आप डेस्कटॉप से करेंगे, कभी टैब से करेंगे. ओके, वो रिक्वेस्ट करेगा, ज्वाइन करेगा एक इंटरनेट के थ्रू. किसके थ्रू? तो ये इधर इंटरनेट होना ज़रूरी है. तो ये सब किस में होना चाहिए कनेक्टेड? तो वो कनेक्ट करेंगे एक मशीन को जो है सर्वर. क्या है? सर्वर. यस और नो. इनका अपना आईपी एड्रेस है. और सर्वर का अपना आईपी एड्रेस है. सर्वर कनेक्ट करता है डेटाबेस सर्वर को. ये आर्किटेक्चर है. किसको? तो दो होते हैं अपने पास. एक होता है एप्लीकेशन या वेब सर्वर. पहले ये अलग अलग होते थे. वेबसाइट के लिए अलग सर्वर और ऐप्स के लिए अलग सर्वर. अभी क्या होते हैं? सारे वेबसाइट और सारे एप्लीकेशंस किस पे होते हैं? तो स्विगी का वेबसाइट भी, स्विगी का ऐप भी कहाँ पर होस्टेड है? एक ही सर्वर पे. तो वो क्या बन गया मेरा? वेब सर्वर. या जहाँ डेटाबेस है वो क्या बन गया मेरा? डेटाबेस सर्वर. ये अलग मशीन है. ये अलग मशीन है. सब अलग 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 फिजिकल मशीन्स हैं, जोग्राफिकली स्कैटर्ड. क्लाइंट पूना का, सर्वर दिल्ली में, डेटाबेस सर्वर नोएडा में, कहाँ भी हो सकते हैं. और इनके रेप्लिकाज भी होते हैं. क्या होते हैं रेप्लिका? एक डेटाबेस के अलग अलग इमेजेस बनते हैं ताकि बैकअप रहे, उनका क्लोनिंग रहे. ओके, यहाँ जो लैंग्वेज हमको आती है यूज़ में क्लाइंट साइड पे दिखाने के लिए, वो HTML है. यस और नो? उसको और ब्यूटीफाई कर दिया तो क्या हो गया? और उसको ट्रेंडिंग कर दिया तो क्या हो गया? ये अभी अभी ऑब्सोलेट हो रही है बूटस्ट्रैप. इसकी जगह पे नए आने शुरू हो गए. ठीक है. और इसमें कुछ डालना है तो क्या डाल दो? और कुछ करना है तो नोड दोनों जगह काम करती है. नोड वर्क्स एट द फ्रंट एज वेल एज एट द सर्वर लेवल. तो लेट्स राइट नोड JS ऑल्सो. फिर जैसे जैसे जावा स्क्रिप्ट है वैसे टाइप स्क्रिप्ट है. क्या है? टाइप स्क्रिप्ट. टाइप स्क्रिप्ट इज अ एंगुलर. TS भी आता है आजकल. क्या आता है आजकल? एंगुलर, मतलब एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट.
ठीक है, तो ये सब लैंग्वेजेस किस पे, जो कहाँ चलती है, क्लाइंट किस पे चलती है ये सब, ये आपने क्या है, क्लाइंट मशीन्स, क्या है ये, क्लाइंट मशीन्स है, कनेक्टेड थ्रू अ to a server. The server will host all the services. So server will host all the. So there are few codes which are here and few code which are here. Yes or no? तो जो कोड सर्वर पे स्टोर होता वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हम कोडिंग कर सकते हैं कौन से लैंग्वेज में, आप PHP ले लो, JSP ले लो और ASP ले लो, ये सारे क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, क्या है स्क्रिप्ट को हम बोल सकते हैं स्क्रिप्टलेट, क्या बोल सकते हैं, तो वो कोड जो कहाँ रन हो रहा है, सर्वर साइड पे, कहाँ पर, वो कहाँ डिप्लॉय होगा कहाँ डिप्लॉय होगा, वो सर्वर में डिप्लॉय होगा, एक वेब कंटेनर में, किसके अंदर, दिस कोड विल बी इन अ वेब container, will hold all the applications, will hold all the, one web container can hold many applications, can hold many, एक ही सर्वर पे आपको स्विगी भी दिखेगा, एक ही वेब सर्वर पे आपको डंजो भी डाल सकते हैं आप, इंस्टाग्राम भी डाल सकते हैं, तीनों अलग अलग फोल्डर में रहेंगे, they all will have their own separate folders over there. Yes, no, maybe. This folder will have .java files. Will have what? .java files. तो हमारी जो जावा फाइल है वो कहाँ स्टोर होंगी, क्लाइंट पे क्या, सर्वर पे, सर्वर पे। आपकी PHP भी कहाँ होती है, .php भी, इसके लिए वैम्प में www, तो वैम्प हमारा क्या है, वेब सर्वर है, इसमें अपाची है ना, WAMP क्या है, www इंटरनेट, A for समझ में आ रहा है, तो उसमें अपना आ गया कि नहीं, वेब सर्वर जिसको हम स्टार्ट करते, इसका पोर्ट 80 रहता, यस और नो, और वो कौन से मशीन पे रहता, अपने मशीन पे रहता, तो अपने ही मशीन का IP एड्रेस को लोकल होस्ट बोलते हैं। तो मैं या तो नंबर से याद रखूं या नाम से याद रखूं, तो अगर मैंने CMD में गया और टाइप किया IP कॉन्फ़िग, क्या टाइप किया, will give me the IPv4, will give me the IP address of my machine, तो वो याद रख लो, बट करंट मशीन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो मेरा जो वेब सर्वर है कहाँ पर रन हो रहा है, वो लोकल होस्ट के एक पर्टिकुलर पोर्ट पे, तो उसके लिए क्या पोर्ट उन्होंने डिसाइड किया है, 80 विच पोर्ट डज MySQL रन, विच पोर्ट, क्या करें JDBC में, तो हर एक एप्लीकेशन का अपना सर्वर मशीन रहता, उस मशीन के ऊपर कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है वो, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है मेरा जावा का, वो कहाँ रहेगा, सर्वर पे, क्या है ये, सर्वर पे, और ये क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टलेट है। तो अभी बोलो, सर्वर को और स्क्रिप्टलेट को मर्ज करो, क्या बन जाता, क्या बन जाता, सर्वलेट, समझ रहे हैं। तो वो कोड जो मेरे एप्लीकेशन सर्वर पे डिप्लॉय होगा और रन होगा, वो कोड को क्या बोलते हैं, सर्वलेट। और हमारा वो कोड कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जावा में। जावा इज अ .java एक्सटेंशन क्या है, सोर्स कोड है। नो वन डिप्लॉयज द सोर्स कोड, नो वन डिप्लॉयज द, you convert it into a rar or a var file, rar or a, and then deploy that। तो सोर्स कोड को डिप्लॉय नहीं करने का,
तो जावा का सिर्फ मैंने डॉट जावा फाइल लिखा, कुछ काम किए क्या? वो क्या करना पड़ता है उसको पहले? डायरेक्ट रन, डायरेक्ट, यस, यू हैव टू फर्स्ट कंपाइल अ डॉट जावा। तो डॉट जावा कंपाइल के बाद क्या बनता है? डॉट क्लास, and dot class is your byte code. Then the JVM will convert this to machine code and execute it. Dot Java is source code, human readable form. Compiler converts it to dot class, which is byte code, which is portable code, which is machine independent code. ये डॉट क्लास किसी मशीन से बंधा हुआ नहीं है, इसको आप कहीं भी रन कर सकते हैं, बट उसको रन करने के लिए उसको उस मशीन के मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो JVM क्या करता है? उसको उस मशीन के मशीन कोड में कन्वर्ट करके रन करता। तो मेन क्या है? डॉट क्लास फाइल, डॉट जावा फाइल मेन नहीं है। एक मिनट, नरेश, I'll give you a call back in a session। तो डॉट जावा क्या बन गया फिर? डॉट क्लास। और डॉट क्लास क्या है? पोर्टेबल कोड है। क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट कोड। जावा का बहुत बड़ा फीचर क्या? पोर्टेबिलिटी। तो हाउ डज इट अचीव पोर्टेबिलिटी? इट कन्वर्ट्स द जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स द source code into dot class. The dot java file is converted to dot class. Dot class is portable code, machine independent. क्या ये? Machine independent. And this dot class file is then converted to machine code. Converted to what? Machine code. And machine code is executed. तो ये है बाइट कोड। क्या ये है सोर्स कोड। क्या है ये? तो सोर्स कोड इज ह्यूमन रीडेबल। सोर्स कोड इज ह्यूमन। राइट क्लिक करो, ऊपर नोटपैड, आपको दिख जाएगा कोड क्या है। यस और नो? विल आई होस्ट माय सोर्स कोड? आई विल कन्वर्ट इट टू क्लास फाइल। क्लास फाइल फिर वो जो सर्वर है क्या करेगा? कन्वर्ट उसको मशीन कोड में रन करेगा। तो मैं क्या रखूंगा? मेरे क्लास फाइल्स को क्या करूंगा? जिप रार करके अपलोड कर दूंगा। सर्वर पे पड़ी हुई क्लास फाइल को सर्वलेट बोलते। सर्वर पे पड़ी हुई क्लास फाइल को क्या बोलते? सर्वलेट। तो इसके लिए अपने को फाइल को पहले कंपाइल करना है, उसको सर्वलेट बनाना है और फिर इसको रन करना है। समझ में आया? तो सब कुछ एंड ऑफ द डे किस में आता है? डॉट क्लास में। आप चले जाओ स्प्रिंग बूट तक, आप चले जाओ माइक्रो सर्विस तक, आप चले जाओ 2022 की 4 जनवरी की सुबह को लॉन्च हुई टेक्नोलॉजी तक। एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कम्स डाउन टू द क्लास फाइल। तो जावा का हर चीज किस में आता है? लास्ट, उसका लास्ट हद क्या है? क्लास। अपना काम कहां तक जाता है? मेक द क्लास फाइल एंड कीप इट। फिर उसके बाद में वो मशीन अपना काम शुरू करती है। उसको अपने को क्या देना है? क्लास फाइल। तो जावा कोड लिखा, कंपाइल किया, एरर है, एरर सॉल्व किए, कंपाइल किया, एरर है, एरर सॉल्व किए, कंपाइल किया, एरर सॉल्व किया, लास्ट एरर निकल गया, क्लास फाइल बन गई, अपना काम खत्म। तो अपना काम कब तक खत्म नहीं होता? जब तक अपन क्लास फाइल सर्वलेट पर डिप्लॉय नहीं कर देते। और एज इट, तो अभी अपने एप्लीकेशन में 1000 क्लास फाइल्स है, एक बड़ा एप्लीकेशन है अमेजॉन, 1000 क्लासेस बनाए, उसकी 1000 क्लास फाइल्स है, उनको रार करने का या वार करने का और डिप्लॉय करने का सर्वर पे। यस और नो? सो दैट क्लास फाइल विच इज केप्ट ऑन द सर्वर इज कॉल्ड एज सर्वलेट। आप JSP लिखते हैं ना, JSP, तो अगर आपने सेव किया है कोड 1.jsp, क्या क्या आपने कोड 1.jsp, आपने कैसे सेव किया उसको? .jsp। अगर उसमें कोई एरर्स नहीं है, वो इंटरनली क्लास फाइल में कन्वर्ट होती। क्या होती है इंटरनली? क्लास वाले किस नाम से? 1_jsp.class। आपका फाइल का नाम, अंडरस्को आपके एक्सटेंशन का नाम, .class। तो JSP भी इंटरनली किस में कन्वर्ट होती? क्लास फाइल में ही होती। जावा का सब कुछ किस में कन्वर्ट होता? बाइट कोड में, क्योंकि उसको पोर्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए उसको? पोर्टेबिलिटी चाहिए। वो किसी मशीन से बंधा हुआ नहीं है। ओके, इज जावा मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट? मशीन इंडिपेंडेंट। इज JVM मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट?
मशीन JVM इज मशीन डिपेंडेंट, बिकॉज हर प्लेटफॉर्म का अलग JVM आता। विंडोज 64 का अलग JVM है, विंडोज 32 का अलग JVM है, लिनक्स का अलग JVM है, मैक का अलग JVM है, IBM की हार्डवेयर का अलग JVM है। तो JVM क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अब हर एक JVM पे, हर एक, अगर मेरे पास मैक का मशीन है और मैंने JDK इंस्टॉल किया है, वो JDK मैं पेन ड्राइव में दे दूँ प्रथमेश को और वो इसको इंस्टॉल करे उसके विंडोज़ के मशीन पे, विंडोज़ 10 पे, होगा क्या? क्योंकि वो मेरे प्लेटफॉर्म का है, तुझे तेरे प्लेटफॉर्म का JDK चाहिए। तो JVM जो है वो क्या है? मशीन डिपेंडेंट है। बट जावा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका JVM आपको कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरे पास मशीन A है, प्रथम के पास मशीन B है, मेरा प्लेटफॉर्म है इंटेल का CPU और विंडोज़ का OS। तो मेरा हो गया विंटेल। क्या हो गया? विंडोज़ का OS और इंटेल का CPU। तो ये भी एक हो गया अमेलगमेशन, विंटेल, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। और मशीन B पे इसके पास मैक है, और मैक कौन सा हार्डवेयर यूज करता? CPU? हाँ, आसूस करता क्या? चलो लिनक्स कर लेते हैं, लिनक्स का है और आसूस का। तो ये अलग प्लेटफॉर्म हो गया। अब जब मैं जाऊंगा ओरेकल के वेबसाइट पे और JDK डाउनलोड करूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई क्या दे? विंडोज़ 64 का दे। क्या दे? जब B वाला जाएगा तो क्या बोलेगा? लिनक्स 64 का दे। ठीक है, मैंने एक कोड कंपाइल करा मेरे मशीन पे, तो क्या बन गया मेरा? ये 1.java था, क्या बन गया? अब मैं ये 1.class दे दूंगा इसको, तो 1.class इज पोर्टेबल फाइल। क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट फाइल। अब 1.class इस पे आ गई। अब 1.class इसका JVM इसको करेगा कन्वर्ट मशीन कोड में, क्योंकि मशीन बदल गई ना। तो जिस भी मशीन पे रन करना है आपको, कोड पहले उसके मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर कौन से मेमोरी स्लॉट्स खाली है वो सेम स्लॉट तेरे यहाँ खाली नहीं रहेंगे। तो अगर मेरे यहाँ पर इंटीजर A को एड्रेस मिला है 1000, क्या मिला है, और मैं मेरा मशीन कोड तेरे को दे दूं, तो जरूरी नहीं कि तेरा भी 1000 का मेमोरी स्लॉट खाली ही मिलेगा, तो करप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो करप्ट हो जाएगा। तो मेरा A को स्लॉट मिला है 1000 मेरे मशीन के मेमोरी के हिसाब से, मेरे मशीन कोड के हिसाब से। जरूरी नहीं कि तेरा भी वो स्लॉट वेकेंट रहे, या तेरे में वो एड्रेस रहे ही नहीं, तेरे में वो एड्रेस रही नहीं, तो पूरा कोड खराब हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्लास फाइल जाएगी तेरे मशीन पे, तेरा JVM क्या करेगा? उसको उसके मशीन कोड पे कन्वर्ट करेगा। तो तेरा A को मिलेगा एड्रेस 2122, क्या मिलेगा? तो मेरे A का था मशीन, क्योंकि वो मेरा मशीन कोड है, और तेरा मशीन कोड क्या है, और फिर वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो .class फाइल इसमें एक पोर्टेबल फाइल है, वो तो मेरे JVM ने उसको कन्वर्ट किया मेरे मशीन के, ये मेरे कंपाइलर ने कन्वर्ट किया उसको। तो अभी मेरा जो JVM है उसको पहले करेगा कन्वर्ट, मेरे मशीन कोड में रन करेगा। ये मैंने किसी और को दिया तो उसके मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और फिर रन होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का। क्या है ये? पोर्टेबिलिटी। तो जावा इज मशीन इंडिपेंडेंट, बट द JVM इज, हर एक का JVM हर एक पे नहीं चल सकता। तो आप जाए, व्हेन यू गो टू द ओरेकल वेबसाइट यू विल कम टू नो, वो पूछेगा आपका क्या है स्पेसिफिकेशन, प्लेटफॉर्म क्या है, उसके हिसाब से आपको JVM डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ रहा है तुम लोग को अपना खेल कहाँ होने वाला है पूरा? तो अपना कोड क्या होगा? सर्वर में डिप्लॉय होगा। क्या होगा? तो अपनी वो क्लास फाइल, जब तक क्लास फाइल नहीं बन जाए तब तक अपने को कोड को चेंजेस करते रहना है, एरर निकालते रहना है। क्लास फाइल बन गई, फिर उसको रन करना है, फिर क्लाइंट से हिट करना है। क्या करना है उसको? क्लाइंट से, क्योंकि एंड ऑफ द हमारा यूज़र कौन है सर्विस का? क्लाइंट ही है ना। तो फिर अपना सर्वर, क्योंकि अपने इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट भी हम है, सर्वर भी हम है, लोकल होस्ट। क्या? क्लाइंट भी मैं ही हूँ और सर्वर भी मैं ही हूँ, तो अपने को बगैर इंटरनेट का भी काम चल जाता, तो लोकल होस्ट पे चल जाता। पर जब लाइव पे आएंगे तो बदल जाएगा वो, तो अपना सर्वर साइड का काम सर्वर पे जाएगा। आ रहा समझ में? अगर अपने JSP में कोड लिखे तो JSP भी इंटरनली क्लास फाइल ही बनती। कैसे बनती है? जो उसका नाम है बीच में क्या आ जाता? अंडरस्कोर आता, और
डॉट क्लास बन जाती। आ रहा समझ में? ये समझ में? वेरी गुड। ओके, अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेब डॉट एक्सएमएल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके इंटरव्यू रूम के लिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्या है? याद रखो इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम से? ये वर्ड याद रखो, DI, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। दिस इज अ श्योर शॉट क्वेश्चन फॉर योर इंटरव्यू, श्योर शॉट, गारंटी के साथ कि क्या है ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन। वेब डॉट एक्सएमएल वो काम करता सर्वलेट्स के लिए। क्या करता? क्या करता? डिपेंडेंसी इंजेक्शन का काम करता। कि हमको अगर कोई पैरामीटर्स म्यूचुअल लग रहे हैं जो अक्रॉस ऑल सर्वलेट्स यूज होने वाले हैं, विल वी हैव ओनली वन सर्वलेट ऑन द सर्वर। एज आई टोल्ड यू, अमेजॉन के लिए अगर लिखना है तो 1000 लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? व्हेन यू गो टू अ कंपनी एंड व्हेन दे गिव यू द कोड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन यू ओपन दैट कोड ऑन योर मशीन, यू विल सी अरे इतने सारे क्लासेस। अपने को उतने पे काम नहीं करना रहता, अपने को करना था थोड़े से क्लासेस के ऊपर। तो वो कोड दिखने में भयंकर लगता हो, पर वो रहता बहुत ही एलिमेंट्री है अगर आपको प्रोसेस मालूम है तो बहुत सारे क्लासेस होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे क्लासेस। और ये क्या है? क्योंकि वो बड़ा एप्लीकेशन है, रियल वर्ल्ड का एप्लीकेशन है ना वो। अपन ने जब प्रोजेक्ट बनाते तो अपने प्रोजेक्ट में 15-16 क्लासेस रहते हैं। अपन ने जब बनाए थे प्रोजेक्ट अपना, कौन सा था वो, ऑक्शन वाला, तो कितने इसमें .php फाइल्स थे, यूज़र के अलग थे, एडमिन के अलग थे, है ना। तो बहुत सारे क्लासेस उसमें बनते, राइट। तो उन सारे क्लासेस के लिए अगर मुझे कुछ कॉमन चाहिए, क्या चाहिए? कॉमन। जैसे ये सब के सब एक डेटाबेस को एक्सेस करने वाले, तो क्लास डॉट फॉर में जो ड्राइवर है वो सेम है, और ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन में जो पाथ है वो सेम है। यस और नो? अक्रॉस ऑल द सर्वलेट्स। तो मैं बार बार लिखूंगा उसको हर एक जगह पे, तो मैं उसको क्या लिख दूंगा? क्या लिख दूंगा उसको मैं? तो वो ड्राइवर मैंने कहाँ लिख दिया। अब सारे के सारे उसको यूज कर रहे हैं। ये है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। क्या है? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, वो डेटा जो पूरे एप्लीकेशन के सर्वलेट्स के लिए म्यूचुअल है। क्या है? जैसे तुम्हारा स्टैटिक, जैसे तुम्हारा क्या शेयर्ड डेटा, सबके लिए सेम है ना ये। तो ये क्या है? क्या ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ऐसा कुछ डेटा है जो हर सर्वलेट का अपना अपना है। क्या है? हर सर्वलेट के लिए हिसाब से वो चेंज हो रहा है, तो वो भी जाएगा वेब एक्सएमएल में। उसको बोलते हैं सर्वलेट कॉन्फ़िग। क्या बोलते हैं? सर्वलेट कॉन्फ़िग। तो व्हाट इज सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज सर्वलेट कॉन्फ़िग? इट इज एप्लीकेशन का डेटा। किसका डेटा? किसी एक सर्वलेट का नहीं है वो। किसका है वो? एप्लीकेशन। तो अगर उस एप्लीकेशन में 1500 सर्वलेट्स है तो 1500 के 1500 सर्वलेट उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जब वो म्यूचुअल हो गया तो मुझे हर एक चीज में उसकी जरूरत है, मुझे हर सर्वलेट में उसकी जरूरत है, उसकी डिपेंडेंसी है। क्या है? तो मुझे वो डिपेंडेंसी डालना है, उसमें इंजेक्ट करना है। तो कैसे करूंगा इंजेक्ट उसको मैं? वेब डॉट एक्सएमएल से। कैसे करूंगा? एवरी सर्वलेट नीड्स डेटाबेस कनेक्टिविटी। फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी वी नीड द ड्राइवर नेम। सो एवरी सर्वलेट पे ये डिपेंडेंसी है, यस और नो, कि मुझे क्या चाहिए? ड्राइवर नेम है, डिपेंडेंसी है ना उसके ऊपर। अभी डिपेंडेंसी का तुमको मालूम नहीं क्या मीनिंग क्या है। एक दोस्त है, वो दोस्त को ड्रॉप करता है हर टाइम कॉलेज पे, तो वो बंदा तो रेडी होके बैठा है, पर वो जो दोस्त है वो नहा रहा है अभी तक, और ये भी नहीं निकल रहा है कॉलेज के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी उस पे है। जब तक वो नहीं आ जाए तब तक मैं भी नहीं जा सकता, हालांकि मैं रेडी हूं। तो हर सर्वलेट को क्या चाहिए? डेटाबेस कनेक्टिविटी। उसके लिए हर एक को क्या चाहिए? ड्राइवर नेम। तो ड्राइवर नेम की डिपेंडेंसी हर एक सर्वलेट को है। वो डिपेंडेंसी मैं कहां से डालूं उसके अंदर? अब मैं 1500 फाइल्स के अंदर सेम लिखूं, कॉम डॉट जेडीबीसी डॉट ओडीबीसी डॉट ओरेकल, कल को मेरा डेटाबेस चेंज हो गया, कल को मेरा डेटाबेस
चेंज हो गया, हमने माइग्रेट कर लिया ओरेकल से, हमने चले गए माई एसक्यूएल पे, तो कहाँ जाके चेंज करूंगा मैं? 1500 जगह जाके चेंज करूंगा। दिस इज डोंकी वर्क। तो क्या करने का उसको, कहाँ लिखने का उसको, किस नाम में? वहां पर चेंज कर दूं, एक जगह पे चेंज कर दूं, जो भी मेरा माई एसक्यूएल का रहेगा। तो डिपेंडेंसी हर एक को थी ना, यहां से डिपेंडेंसी पूरी हो जाएगी अभी। तो डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो गई, क्या हो गई? हर हर सर्वलेट में मैंने क्या करा, इंजेक्शन के थ्रू उसको डाल दिया उसके अंदर। कहां से डाला उसको? वेब डॉट एक्सएमएल। तो ये अपना रोल प्ले करती है, ये क्या करती है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन डालती है। तो जो पैरामीटर्स म्यूचुअल है वो भी, और जो हर एक के अपने अपने स्पेसिफिक थे, क्या थे? अपने वो 1500 सर्वलेट्स में से मुझे सिर्फ 3 सर्वलेट में चाहिए, बाकी में नहीं चाहिए, तो क्या करूं? विल आई पुट इट इन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट? आई पुट इट इन सर्वलेट कॉन्फिग। तो कौन ज़्यादा ताकतवर कौन है? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो पूरे के पूरे एप्लीकेशन के लिए एक है। और सर्वलेट कॉन्फिग, तो आई कैन हैव 1500 डिफरेंट सर्वलेट कॉन्फिग्स। आई कैन हैव 1500 डिफरेंट सर्वलेट कॉन्फिग, बट आई कैन हैव ओनली वन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ये सब किस में रहता है? वेब डॉट एक्सएमएल। कौन सी फाइल में? तुम्हारे सर्वलेट के अंदर ये नाम फिक्स है। सर्वलेट में तुम्हारा नाम ये, स्प्रिंग बूट में एक्सएमएल फाइल रहेगी, पर उसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। एप्पल डॉट एक्सएमएल, ऑरेंज डॉट एक्सएमएल, कैरेट डॉट एक्सएमएल वी कैन गिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहाँ से डिपेंडेंसी लेने का, वहाँ से डिपेंडेंसी, यहाँ पर सर्वलेट में आपका नाम, उसमें यू कैन नॉट प्ले अराउंड विद द नेम, यू कैन प्ले अराउंड विद अदर नेम्स। जो 1500 है ना सर्वलेट्स, उनके नाम आप खुद दो। माई लॉग इन सर्वलेट, माई प्रोडक्ट सर्वलेट, माई बिलिंग सर्वलेट, माई कॉन्टैक्ट सर्वलेट, माई फीडबैक सर्वलेट, गिव वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव। देयर विल बी अ प्रोटोकॉल फॉर दैट। द प्रोजेक्ट का जो टीम लीडर है, जो टेक्निकल लीड है, वो बताएगा आपको कि ऐसा 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 नाम दो, बट वो आपके ऊपर है। पर इसका नाम, तो यही एक नाम है जो आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी इनके नाम, HTML के नाम जो मर्जी दो, जावा के नाम जो मर्जी दो, बट वेब एक्सएमएल का नाम वेब डॉट एक्सएमएल ही रहेगा। यस, नो, मे बी। तो अभी अपने को कितने फाइल पे काम करना है? सबसे पहले ये बेसिक आपको, और अगर ग्लैमर करना है उसको तो पुट द CSS ऑल्सो, बट नॉट रिकमेंडेड फॉर योर एप्लीकेशंस। 1 आ गया। 2 एडिंग दिस नो अबा योर डॉट जावा। फिर तीसरा, चौथा, बस आपको ये 4 फाइल में खेलना है। ये 4 फाइल में आपको खेलना है। कैसे? डॉट HTML, डॉट जावा, जावा और क्लास सेम है। जावा और क्लास तो एक ही यूनिट है ना, वो तो आदि मानव है, वो एक ही यूनिट है, उसको दोनों गिनेंगे अपन, उसको अपन एक ही यूनिट गिनेंगे, बट वो क्लास अलग अलग रहते हैं। क्योंकि मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको कंपाइल नहीं किया और रन करने गए तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। अपने डॉट जावा लिखा और वो फोल्डर में से डॉट जावा फाइल है, कंपाइल नहीं हुई है, तो वो एरर आएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले कन्वर्ट ऑल द डॉट जावास टू, बिकॉज द क्लास फाइल इज अ सर्वलेट। सर्वलेट किसको बोलेंगे हम? क्लास फाइल को। ठीक है, तो ये 4 फाइल में अपने को खेलना है। ठीक है, अब कौन सी फाइल जोग्राफिकली कहाँ होगी, कौन सी फाइल फोल्डर में कहाँ कहाँ होंगी, वो देखो। ठीक है, इस तरफ कर दूँ ये, कोई शक इसमें? वेरी गुड। So if you understand this concept thoroughly, then moving forward things become very rosy and easier. कौन सी फाइल देखो अभी कहाँ होंगी? तो तुम्हारा अपाचे टॉमकैट होगा ना, तो उसमें बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, जो बिन, लिब, ये होता है ना स्टीरियोटाइप फोल्डर्स, जो हर एप्लीकेशन में आते ही अपने सी के ज़माने से, क्या ना, वो बिन, लिब एंड ब्ला, एग्जाम्पल एंड क्या 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 रहते हैं। उस पर अपने को जाना है वेब ऐप में। किस में जाना है? विच फोल्डर? वेब। तो व्हेन यू इंस्टॉल अपाचे टॉमकैट, डी ड्राइव में इंस्टॉल किया आपने,
फोल्डर बना किस नाम से, उसमें गए, आपको ये फोल्डर्स दिखेंगे, आपको किस में जाना है, ऐप में, ठीक है। उसमें जाओ और अपने एप्लीकेशन नाम से फोल्डर बनाओ। लेट से आप बना रहे हो स्विगी के लिए, आपको स्विगी का काम आया है, स्विगी अप्रोचेज यू एंड से कि भाई हमारा बना के दे वेबसाइट, तो आप बनाएंगे फोल्डर किस नाम से, क्योंकि आई टोल्ड यू इन वन वेब कंटेनर यू कैन हैव मल्टीपल एप्लीकेशन स्टोर। तो स्विगी में बनाया आपने, ओके। वहाँ पर सबसे पहले आपने रखना है आपकी कौन सी फाइल रखना है, HTML फाइल, ओके, विथ वन फोल्डर बाय द नेम कैपिटल में web-inf, विथ व्हाट नेम, web-inf। तो ये अपना काम शुरू हो रहा है यहाँ से, यहाँ तक तो अपने को बने बना मिल जाएगा। उसमें गए, फोल्डर बनाया किस नाम से, अपने एप्लीकेशन नाम से। आप बनाएंगे स्लिप 1 असाइनमेंट 1, ठीक है, तो ये बना दिया। उसमें आगे क्या सेव कर दिया अपन ने, अपना नाम आप कुछ भी दो, ठीक है। फिर क्या आया, उसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे आप किस नाम से, इसके अंदर आप डालेंगे web.xml, क्या डालेंगे, और एक फोल्डर बनाएंगे क्लासेस छोटे में, किसमें, किसमें क्लासेस, किसमें, छोटे में बड़े में, छोटे में। और इसके अंदर आप प्लेस करेंगे आपकी .java, और यहाँ उसको कंपाइल करेंगे तो क्या बन जाएगी, क्लास। ये आपका होना चाहिए आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, हाउ टू सेव विच फाइल वेयर, देयर 4 फाइल्स, हाउ टू सेव देम एट विच लोकेशन। एम आई अंडरस्टूड, कोई शक, लिखो। What will come at the question mark? ठीक है, we'll halt here for today, I guess. Tomorrow we can start with some practicals of this more or less. So I want you all to research on dependency injection. ठीक है, IOC, inversion of control, inversion of control, ये भी याद रखना। ये सब चीज़ें ऐसे कीवर्ड्स है जो इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो व्हेन यू नो कि ही इज गोइंग टू आस्क, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट दैट वे। एंड अगर वो क्वेश्चन पूछ ले, जब तक वो अगला क्वेश्चन नहीं पूछे आपको बोलते रहना है, कोई डेड एयर नहीं देना है। आ रहे समझ में, ठीक है।